और भगवान के नाम से जो ऊंचे में ऊंचा प्रायश्चित होता है वो क्रिया से और वस्तुओं से प्रायश्चित उतना नहीं होता। भगवान नाम और भगवत प्रीति से जो हृदय की शुद्धि होती है वो तीर्थ नहाने से, तीर्थ नहाना अच्छा है लेकिन तीर्थ नहाने से भी उतनी ऊंचाई नहीं होती, शुद्धि नहीं होती जो भगवत नाम से होती। और भगवत तत्व के ज्ञान से जैसी शुद्धि होती है, बाप रे बाप। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने का सामर्थ्य आ जाता है इस ब्रह्म ज्ञान के अनुभव करने वाले महापुरुष की चरण रज को। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो तो आत्म तीर्थ में जो नया है वो तो तीर्थों को तीर्थत्व देता है। राजा इक्ष्वाकु राज सिंहासन पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि राज वैभव, कोई विरोधी नहीं, कोई विघ्न नहीं, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रही है। सोने के बर्तनों में भोजन करता हूं, रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठता हूं, मंत्री, आज्ञाकारी पत्नी, मधुर भाषणी पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन उम्र तो बीत रही है। आखिर तो शरीर को जल जाना है, सुविधा में जिए चाहे असुविधा में जिए, ये तो अष्टधा प्रकृति का शरीर तो जल जाएगा। फिर माँ का गर्भ नहीं मिले तो नाली में बहना, ये दुर्भाग्य तो मौजूद है। और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली पुण्यात्मा राजा मानता हूं, ये मेरी बेवकूफी नहीं। जब तक ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव को चैन से समय खराब नहीं करना चाहिए। तुम कैसे मजे से जी रहे हो, कितने यशस्वी होकर जी रहे हो, उसका महत्व नहीं है। कितनी प्रतिकूलता में जी रहे हो उसका महत्व नहीं है, लेकिन तुम्हारी मरने के बाद की क्या गति होगी, उसकी समझ कैसी है, इसका बड़ा महत्व है। तो मैं तो चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति तुम पर हावी ना हो, कोई भी अवस्था के तुम गुलाम ना हो, कोई भी पुण्य और पाप, कोई भी सुख और दुख तुम्हें सच्चा न लगे, तुम्हारा सत्य चम चम चमके। जैसे बरसात के दिनों में रात्रि को देखते हैं आसमान में लेटे लेटे तो कई प्रकार के बादल आते हैं, और जैसे देवताओं की बारात दिखती है तो कभी डरावने राक्षस जैसी आकृतियां बादलों में कल्पी जाती है। ऐसे ही संसार है। तुम इन सब को भगवान जैसे भास्कर के आगे बादल कोई महत्व नहीं रखते, ऐसे भास्कर जिससे चमकता है वो तुम्हारे आत्मदेव के आगे ये सृष्टि की उथल पाथल कोई महत्व ही नहीं रखती। तुम अपने को भूलते हो और अष्टधा प्रकृति को सच्चा मानते हो, इसीलिए आप आकर्षित हो जाते हो, दब जाते हो। भूला जब भी आपनू तभी होया खराब, गुरवाणी में आता है। तो राजा इक्ष्वाकु मनु महाराज को खूब मन ही मन पुकार रहे थे, गुरुदेव को। मनु महाराज आकाश मार्ग से आए। ये मैं योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण के आधार पर तुम्हें ये महासत्संग सुनाने जा रहा हूं। आकाश मार्ग से आए हुए मनु महाराज को देखकर राजा इक्ष्वाकु, जिस इक्ष्वाकु के कुल में भगवान राम अवतरित हुए, इक्ष्वाकु में रघु राजा आए, वही इक्ष्वाकु राजा जिसके घर, जिसके कुल में रघु राजा आए, और रघु राजा की परंपरा में रघुनंदन राम आए। राजा इक्ष्वाकु बड़े सूझबूझ के धनी थे। मनु महाराज प्रकट हुए, अर्घ्यपाद से गुरु महाराज का पूजन किया। तनिक गुरु महाराज प्रसन्न वदन दिखे। भक्ति तब मिलती है जब हो वही संत अनुकूला। भक्ति सब सुखों का मूल है, सब साधनों का मूल है, लेकिन सतगुरु अनुकूल होते हैं तब भक्ति मिलती। ये आपको भक्ति, दृढ़ भक्ति मिल रही। भागो ही भक्ति, जो अष्टधा प्रकृति और चैतन्य के बीच का भाग करके सुना दे, तुमको बता दे। पांच भूत मन और बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति और उससे न्यारे तुम चैतन्य। भागो ही भक्ति, भगवान को और प्रकृति को, माया को
पृथक करके दिखा दे, भाग करके दिखा दे। भगवान का दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ये भगवान है इदम के रूप में, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, गॉड भगवान, अल्लाह भगवान, जो ये भगवान है। ये इदम के रूप में भगवान का दर्शन होता है, वो माया विशिष्ट चैतन्य का होता है। और ये भगवान है, ये अहम सत्ता के बिना वो ये भगवान नहीं दिखेगा। दूसरा होता है सतगुरु की आखिरी करुणा कृपा, भगवान की आखिरी करुण कृपा, अहम के रूप में भगवत सत्ता का साक्षात्कार। उसमें बाहर भगवान नहीं दिखता, लेकिन जिससे जो कुछ दिखता है वो भगवान है। जो दिखता है वो अष्टधा प्रकृति है, माया है, लेकिन जिससे दिखता है वो शुद्ध भगवान, मेरा अपना आपा है। ये तत्व ज्ञान का बहुत ऊंची सूझबूझ का धनी मनु महाराज ने इक्ष्वाकु राजा को कहा, राजन तुम नित्य अंतर्मुख रहो, जो भोजन मिले वो खा लो, जहाँ नींद आए वहां सो जाओ, जो वस्त्र मिले पहन लो, इनकी इच्छाएं करके अपने को बिखेरो मत, और नित्य अंतर्मुख रहकर अपने आत्म विश्रांति को, अपने आत्म सुख को पाओ। राजन फिर तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी, जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। तुम जिस गंगा जल को देखोगे, छुओगे, जिस जल को देखोगे वो गंगा जल हो जाएगा। धरती का उदक गंगोदक हो जाएगा, वस्तु प्रसाद हो जाएगी। तुम बोलोगे वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम हो जाएगा। ऐसा उस आत्मदेव का अनुसंधान करो। ये आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है ना, भूख नहीं है। अगर भूख होते तो आदमी कुर्बान हो जाता, फिर कपट नहीं कर सकता। जिसको ब्रह्म ज्ञान की भूख है वो गुरु से कपट नहीं कर सकता। कपटी लोग संसार के भोग में जो फंसे हैं वो ही कपट कर सकते। मनु महाराज का उपदेश सुनकर राजा गदगद हो गया। अधिक कहने से क्या काम, आकाश मार्ग से मुझे कहीं जाना था, तुमने याद किया तो आ गया। अब जो उपदेश सुना है उसी के मनन करके अपने आत्मदेव में आओ, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा करके मनु महाराज जैसे आए वैसे चले गए और इक्ष्वाकुल राजा लग गए और साक्षात्कार तक पहुंच गए। जिनको कदर होती है वो ऐसी ऊंची बात को पकड़ के मुक्त आत्मा, महान आत्मा हो जाते। लेकिन जो अभागे हैं, जिनको कदर नहीं होती है, समझो उसको जन्म मरण के चक्करों में अभी माँ के गर्भ में और पिता की मूत्र इंद्री से भी भटकना है। ऐसे लोगों को कदर नहीं होगी। जिनको कदर नहीं होगी वो पिता की मूत्र इंद्री से और माँ के गर्भ से कई बार भटकेंगे, और जो कदर करेंगे वो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य अल्प होते उन्हें इस ब्रह्म परमात्मा की उत्तम साधना और उत्तम उपलब्धि का विश्वास ही नहीं होता। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, दाता जी ओम ओम, अंतरात्म देव ओम 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 ओम, परमात्मा देव ओम 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 ओम। आनंद दाता, माधुर्य दाता, चिन्मय सुख दाता, चिन्मय विश्रांति दाता, चिन्मय ज्ञान दाता, चिन्मय स्वरूपा। श्री कृष्ण ने यशोदा जी की आंखों पे हाथ दबा दिए। कौन है? बोले कि ला 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 ला। फिर क्या हुआ? ऐसी मस्ती मस्ती में यशोदा जी रूठने का स्वांग करती। तो जीवन रसमय होना चाहिए, विनोदी होना चाहिए। मुंह चढ़ा के गंभीर होके क्या टेंशन वाला जीवन जियो, सहज में जीवन होना चाहिए। ऐसे भगवान त्रिभुवननाथ
भगवान कृष्ण यशोदा जी को कहते मैं माँ आप रूठो मत। बोल माँ तुम मेरी मैया हो? बोल बिल्कुल नहीं, मैं तो बलराम क्यों। मैया तुम मेरे को मक्खन नहीं खिलाओगी? जरा भी नहीं। मैया मेरी और देखोगी? नहीं देखोगी। बोले नहीं, यूं घूम जाए। कन्हैया उधर खड़े हो तो यशोदा जी मुंह उधर घुमा, कन्हैया इधर आ जाए तो यशोदा जी यूं मुंह घुमा दे। जिधर को यशोदा जी मुंह घुमाए कृष्ण वहां चले जाए। माँ मेरे सामने देखती भी नहीं, तुम इतनी रूठी हो? बोले हाँ। फिर धीरे से कृष्ण ने यशोदा के कान में कहा भैया तुम हंसो। फिर बगल में हाथ डालते हुए और कान में मारी फूंक, मैया हंसो। तो हो कैसे चालाक ऐसे करके हृदय से लगा दिया। जीवन में हास्य भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए, मौन भी होना चाहिए, शांत गंभीर ध्यान भी होना चाहिए। हम सुबह शांत गंभीर ध्यान करते हैं तो करते हैं उस समय कोई खटका करे तो उसको पता चलता है कि बापूजी ध्यान में खटका करना मना है। कभी ऐसा हो सर, हमारा मनुष्य जीवन सर्वांगी होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं। बस गाए तो गाते रहे, बैठे तो बैठे रहे, कमाते तो कमाते रहे। अरे खर्च भी करो, खर्च करे तो बेफाम खर्च करते रहे नहीं, कर कसर भी करो। जयराम जी की सभी प्रकार जीवन संतुलित होना चाहिए, आह्लादित आनंदित होना चाहिए। आप देखो आह्लादित आनंदित करने का करते हैं खेल। जो दिल्ली के नहीं है, उत्तर प्रदेश के अथवा दूर से आए हैं, गाड़ी ट्रेन पकड़नी है, वे हाथ ऊपर करो। ये तो गाड़ी ट्रेन पकड़ पकड़ के तुम मर जाओगे। मैं तो जिसको बोलता हूं उसी को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो तो कभी कुछ पकड़ना ही नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम अपने आप को पकड़ लो ठीक से। गाड़ी ट्रेनें पकड़ पकड़ के छूट जाती, अपने आप को पकड़ो जो कभी छूटता नहीं, और जिसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल जानना है, उसमें टिकना है। मैं आता हूं। जिसको जोगी रे ये बढ़िया लगता है वे हाथ ऊपर कर, सबको बढ़िया लगता है। जिसको जाना है जाओ, हम बाद में गाएंगे। मेघ भी मानो शांत हो गए, वर्षा ऐसी चल रही थी। सत्संग चालू किया, सत्संग में आए उस समय, उसके पहले भी बरसात में तुम बैठे थे, चल रही थी बरसात, मानो अभी अपन भाग जाए, लेकिन अपन टिके रहे तो मेघ देवता भाग गए। चलो, नारायण हरि हरि ओम। अच्छा लगता है ना? ये संसारी सुख नहीं है, ये संसारी तो असुविधा है। कपड़े गीले हैं, नीचे दलदल है, पास में पानी के बरसाती नालियां बहती है। सुविधा नहीं है, सुख नहीं है, चिन्मय शांति है, चिन्मय माधुरी मिल रहा है। सुख से बहुत ऊंची चीज मिल रही। विघ्न बाधाओं में भी जो अच्छा लग रहा है वो सुख नहीं होता है, ये चिन्मय शांति, चिन्मय सुख है। चिन्मय स्थिति के लिए चिन्मय सुख आता है। मधुर शांति, परमात्मा शांति। ओम शांति, मधुमय शांति।
चिन्मय शांति। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते। हम हमारे सदगुरु की नजरों में आ गए। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई। ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने। नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण से डरे साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे साधु जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लत। जन्म जन्म के अष्टधा प्रकृति के संस्कार ही मैल है। ऐसी से जीव बेचारा दुखी होता है, इंद्रियगामी होता है, मन बुद्धि के दबाव में दब जाता है, किसी के प्रभाव में आ जाता है। अनंत प्रभावों का मूल होते हुए भी कईयों के प्रभाव में बेचारा जन्मता मरता रहता है। ये मैल है। ये मैल ब्रह्मज्ञानी के संपर्क से धुलते धुलते जैसे कपड़ा धुलते धुलते स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ये मैल धुलते धुलते पूरा प्रभु आराध्या पूरा जहाँ का नाम। नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। अब देखो मैं क्या रूप बनाता हूं। तुम्हें रिझाने के लिए न जाने क्या क्या करता हूं। तुम्हारी क्या क्या बातें मानता हूं ताकि एक बार तुम भी मेरी बात मानकर मेरे गुरु का प्रसाद पचा लो। इसीलिए तुम्हारी सब बातें मानकर जैसे बच्चों की हाँ में हाँ करते करते माँ बाप उसे ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे ही संत हमारी हाँ में हाँ मानकर हमारे साथ ये रंग रोगन नहीं। तो ये तो मेरे बस की चीज नहीं है, ये आपके लिए सब करता हूं। नहीं तो ये 2 पैसे के मस्करे भी करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। लो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये अंगूठी है तुम्हारे पास? ऐसा ऐसा है, ऐसी पकड़ी है, देखते रहो। हाय हाय, ऐसी दाढ़ी तो लाओगे कहां से? और मैं देने वाला नहीं। फिर भी निराश मत होना, ऐसे कपड़े और ऐसे दाढ़ी वाले बापू तो हमारे हैं। जय हो जय हो। ये तुम्हारी मौज के लिए सब वेशभूषा। राम राम। अभी पेट नहीं भरा क्या? एक होता है संसार का सुख, जैसे आइसक्रीम खाना, चाट खाना,
घूमना फिरना, ऐश आराम, पति पत्नी, लवर लवरीज, ये सब इसको बोलते संसारी सुख। सुख तो आता है लेकिन सरकता सरकता सुख भोगने वाले को बीमार और जल्दी बूढ़ा बना देता है अगर ज्यादा लिया तो। दूसरा होता है भावजन्य सुख। भगवान में, इष्ट में सद्भाव है तो उसकी पूजा किया, पाठ किया, जप किया, हृदय में थोड़ा सुख मिलता है। तीसरा होता है शांत सुख। ध्यान किया और शांति जन्य सुख मिला। तो क्रियाजन्य सुख तो पशु पक्षी जीव जंतु भी लेते रहते, थकते और मरते रहते। जैसे दिया जला और पतंगियों को खूब मजा आता है, फिर वो जान की परवाह नहीं करते, जल मरते। सुख तो मिलता है लेकिन परिणाम में पच पच के मरना पड़ता है। ऐसे ही जो बिना मर्यादा के अमावस्या है, पूनम है और संसारी सुख लेते पति पत्नी का, विकलांग संतान होती और आजीवन कोई बीमारी पकड़ लेती है। सुख तो मिला शरीर संयोग का, काम विकार का, लेकिन उस सुख के पीछे बहुत बड़े दुख को बुला लिया। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्म दिवस और श्राद्ध के दिवस, ये अपने नौरते के दिन में संसारी व्यवहार किया तो उस सुख लेने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ती। इससे भावजन्य सुख बहुत ऊंचा है। भावजन्य सुख लेने वाले की संतान भी बड़ी ऊंची आत्माएं आती। भावजन्य सुख, लेकिन सदा भाव टिकता नहीं, भाव बदल जाता है, तो फिर वो देवता अंतर्धान हो जाता है अथवा वो सुख फिर बिखर जाता है। तीसरा होता है शांतिजन्य सुख। जैसे हरिओम का ह और आखिरी का म आप बोलो, हरि ओम, हरि ओम। ये प्लुत उच्चारण से शांत सुख में आपकी गति होगी। हर्ष उच्चारण से कार्य साफल्य ऊर्जा बनेगी। दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण से विश्रांति जन्य सुख मिलता है। दीर्घ उच्चारण से साफल्य सिद्धि आती। हर्ष उच्चारण करने से पाप नाशिनी शक्ति आती। जैसे चिंता है, पाप के फल से कोई टेंशन, तनाव है, लंबा श्वास लिया, छोड़ा 2-4 बार, फिर हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम, शिव 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 शिव, शंभो भोलेनाथ। दिन में 1-2 बार 3 बार ऐसा किया तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। आप मायूसी, गमी, तनाव, टेंशन से मुक्त जीवन जिएंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, पाप नाश हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाप नाश का पूर्ण फल यह है कि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो जाए, परम सुख पाने की कला हाथ में आ जाए। परम सुख एक बार मिले तो बड़े भारी दुख भी आपके आगे टिक नहीं सकते, बड़े भारी सुख भी आपको प्रलोभित नहीं कर सकते। उसी को बोलते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, मरने वाला सुख नहीं, पैदा होके मर जाए। सतरति लोकांतार्यति, उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की मति कौन बखाने। उस सुख में जो मति टिकी है उसका बखान नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रज्ञा टिक जाती। जैसे
लोहे को जंग लगता है, दूसरे धातुओं को जंग लगने का भय है, लेकिन वो लोहे की पुतली पारस को लग गई तो उसको जंग नहीं लगेगा। आकृति डिजाइन तो वही की वही होगी, लेकिन जंग से वो पार हो गई। ऐसे वो संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। जीवन जीने का सही फायदा तो तभी मिलता है, नहीं तो पेट भरना, बच्चों को पालना, दुख आए तो घबराना, सुख आए तो चिपकना, ये तो कीड़ा मकोड़ा, छोटे मोटे जीव जंतु, भूंडन ये भी जानते। सेठ को एयर कंडीशन में जितना परिवार को चिपक के मिल के मजा आता है, उतना ही नाले में भूंडन को उससे ज्यादा मजा आता है। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो अदर प्रॉब्लम, एसी का बिल नहीं और लाइट चला जाने का भय भी नहीं। भूंडन को ज्यादा मजा आता है। तो ये शरीर जन्य सुख तो बहुत तुच्छ योनियों में ज्यादा महसूस होता है। इससे भावजन्य सुख बहुत ऊंचा है, उससे विश्रांति का सुख ऊंचा है, उससे निर्विकल्प समाधि का सुख ऊंचा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं निर्विकल्प समाधि में बैठे हो तब सुखी, उठे तो फिर जगत की आपाधापी तुम्हें विक्षेप करेगी। आओ हम तुम्हें एक ऐसा सुख दिखाते हैं कि निर्विकल्प समाधि में परम तत्व का सुख और खुली आंख संसार में भी अविकल्प योग। समाधि में है तब तक समाधि का सुख, ध्यान में तो ध्यान का सुख, भाव में तो भाव का सुख, क्रिया में तो क्रिया का सुख, लेकिन इन सब के बीच जो चमचम चमकता है वो है अपना आप, हर परिस्थिति का बाप, ब्रह्म ज्ञान का सुख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत में संसारी सुख तो तुच्छ प्राणियों को है, मनुष्यों को तो उससे बहुत कम है, लेकिन उसके बीच अगर कोई चिन्मय सुख है, भाव का सुख है, विश्रांति का सुख है, तो ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की बदौलत है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर ऐसे परम सुख के धनी संतों के पास जाते, हाथ में भिक्षा पात्र लेते, सिर में भभूत रमाते। राजा भरतरी गए, गोरखनाथ के शिष्य बने, और भरतरी ऐसे उच्च कोटि के साधक कि थोड़े दिनों में बड़ी अच्छी अवस्था के धनी बन गए। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम्हें वर्षों की यात्रा हुई, लेकिन भरतरी थोड़े ही दिनों में बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गए। परिस्थितियों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। पुराने चेले थे, मुंह लगे थे, मुंह फटे, मुंह लगे, कान फटे, कान फटे, मुंह फटे, मुंह लगे। बोले गुरुजी ये तो राजा हैं, अभी आए हैं, इनकी परीक्षा हो तब पता चलता है। बोले ले लिया जाए परीक्षा। जाओ भरतरी को बुलाओ। भरतरी, मैं वो सामे बबुल का जो जंगल है वहां से लकड़ियां करके लाना है सुबह। गाड़ी चलाना जानते हो? बोले महाराज हो जाएगा। गए, योजना के मुताबिक व्यवस्था कर दी गई। वो लक्कड़ का गट्ठर दोपहर तक काट कूट के सिर पर ला रहे हैं, और चार चेले इधर से आए उधर से आए, जहां इधर पानी है उधर सूखा है, और बीच से खाली पगडंडी है, पाड़ा, एनीकट। वो पानी रोकने के होते हैं ना बांध छोटे, वहां से आ रहे थे, और चेलों ने मारा धक्का। गठरी इधर लुढ़की, भरतरी उधर लुढ़कते लुढ़कते बच गए। न आंखों में आग बबूला के अंगार, न चेहरे पर शिकन, न बड़बड़ाहट, न होठ चबे। देखा चलो कोई बात नहीं, उठाई गठरी और चल पड़े। अलग से शिष्य और गुरु मिले, बोले कैसा रहा? बोले गुरुजी क्रोध की अवस्था तो थी लेकिन क्रुद्धि नहीं हुए। तो वो पुराना कनफट्टा, मुंह लगा, मुंह फटा। बोले गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है? क्रोध के समय देख लिया, गुरु भाई हैं, गुरु जी को बोलेंगे कि ये क्रोध पर विजय नहीं हुआ, तो उसने क्रोध को रोक लिया। कुछ कड़क परीक्षा हो तब पता चले।
अच्छा, राजा भर्तृ को बुलाओ, फकीर भर्तृ को बुलाओ। आए। हमारी संस्था का नियम है कि 1 महीना तक इस राजस्थान की नदी में, सूखी नदी में नंगे पैर यात्रा करनी है। किसी वृक्ष की छाया में नहीं जाना है। छाया पर पैर पड़ जाए तो विफल माना जाता है। इस 1 महीने की इस यात्रा से सफल हुए को ही हम शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। जो आज्ञा गुरु महाराज। जिसने कालिंग से पैर नहीं रखा नीचे, वो नंगे पैर धड़धकती धूप में यात्रा कर रहा है। अदृश्य शक्ति से चेलों को गुरुजी दिखा भी रहे हैं छुपे ढंग से। देखो, अब मैं योग बल से छायादार वृक्ष खड़ा करता हूं। भरतरी अवज्ञा करते हैं, कुछ आराम करते हैं कि आज्ञा का पालन करते हैं, देख लेना। एकाएक योग बल से वृक्ष खड़ा हो गया। भरतरी का पैर पड़ गया उस छाया पे, मानो अंगारों पे पैर पड़ा। गुरु ने कहा है कि छाया में नहीं रहना है, छाया पे पैर पड़ गया। अलग से तपी हुई बालू पे जा, फुल्ले बनते फूटते टूट जाते। कई दिनों की इस यात्रा की कड़ी परीक्षा के बाद भरतरी की परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसी योग विद्या से ललनाएं भेजी गई जो उनकी सेवा चाकरी करे। अस्वीकार कर दिया। इस समय मैं गुरु की पाठशाला में पढ़ रहा हूं। गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर आगे खड़े खड़े दर्शन दिए। बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति और सत्य को पाने की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। जो मांगो मैं दे दूंगा। फिर से हरा भरा राज्य से 4 गुना मैं दे सकता हूं। चक्रवर्ती बना देते हैं अटल जैसों को, तो और कहीं क्या बड़ी बात है। क्या चाहिए तुम्हें? बोले, गुरु महाराज आपकी प्रसन्न, कुछ मांग लो। गुरु महाराज, कुछ नहीं चाहिए। हमारी परंपरा का अनादर मत करिए। गुरु कहे कुछ मांग ले और तुमको कुछ नहीं चाहिए, क्या मतलब? कुछ न कुछ मांगना जरूरी है। भीतर खुश हो रहे हैं, निर्वासनिक है, लेकिन बाहर से दम मार रहे हैं। बोले, गुरु जी आप प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं, तो इस सुई में धागा परो दीजिए ताकि मैं ये कंथा सी लूं। कुछ तो आपसे ले ही रहा हूं। भरतरी का हृदय उछल गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं डोले। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मन से हो गए साई आशारा। देखो, गुरु की कृपा से विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यते सर्व संशय, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। तो मनुष्य जीवन की महत्ता इसी में है कि मौत आकर शरीर को मारे, उसके पहले जिसकी मौत नहीं होती उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाले, उसकी प्रीति कर ले और उसके वैभव में अपना तालमेल जोड़ दे। आप कितने ऊंचे प्रसिद्ध होकर जीते हो उसका कोई मूल्य नहीं है आगे, लेकिन मरने के बाद कौन सी गति होगी वो अभी से आपको दिखना चाहिए। नहीं तो राजा नृग मरने के बाद क्रिकेट हो गए, क्या झक मारे राज करके। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन प्रेत होके व्हाइट हाउस में भटक रहे, क्या फायदा हुआ। राजा अज मरने के बाद सांप हो गए। कबीर ने कहा पास वाले किसान को कि सत्संग में आया करो, कुछ वास्तविक सुख का
हाँ बोले बाबा कथा में तो आना चाहिए, मैं आऊंगा आऊंगा। फिर 2-4-6 महीने बोले आते, और बेटे की मंगनी हो गई है, तो शादी हो जाएगी फिर आऊंगा। शादी हो गई, महीना 2 महीना, बोले हाँ आवेंगे आवेंगे। ऐसे करते करते बेटे को बेटा भी हुआ, बोले अब तो चलो। बोले बाबा वो तोतली तोतली भाषा बोलता है, दादाजी दादाजी, मेरे गले लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले जो भी संसार का सुख है वो रुलाएगा, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। नहीं बाबा जी मैं आऊंगा। कुछ महीने बीते, चलो बोले क्या मेरे सिवा कोई आपके पास सत्संग नहीं है क्या, मेरा पीछा कर रहे हो रोज मेरे पास। कवि ने हाथ जोड़ लिए, 2-4 साल गए ही नहीं। शेर के डांट में आया हुआ शिकार तो विफल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में आया हुआ बंदा संत छोड़ते नहीं उसे। एक बार आ जा बस। कबीर जी गए, देखा कि वो किसान जिसकी 50 किला जमीन है, दुकान है बेटे ये वो, कहाँ गए? बोले वो तो डोकरा तो मर गया है, मर गया। कबीर ने ध्यान किया तो बोले मरते मरते इतने खेत को कौन खेड़ेगा, कौन संभालेगा, आजकल के छोरे बहुए हैं। ऐसे चिंतन चिंतन में मरा और बैल होके बंधा है। कबीर जी ने उसको देखना चालू किया, महीने 2-4 महीने चक्कर मारते कि वो वही है, वो भले नहीं जानता मुझे, मैं इसको जानता हूं। ऐसे करते कराते हल खींचते खींचते वो बूढ़ा हो गया। फिर एक्का गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी, एक बैल उसमें जोता, उसमें रगड़ा, फिर देखा कि उसके काम का नहीं तो अरट चलते, वो अपने कोलू चलते थे तेल के, तुमने देखे तेल के कोलू? देखे ना? हाँ मैंने भी देखा। उसमें लगा, आखिर वहां भी थका तो फिर बेच दिया। बिस्मिल्लाह, कसाई ने गर्दन काटी, चमड़ा उतारा, नगारे वाले को दे दिया, मांस टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। कबीर जी को साखी बनानी पड़ी। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, फिर कसाई गरलीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, उस पे पड़ रही है मार। नगारा बज रहा है। तो ये संसारी सुखों का अंत ऐसा ना हो, इसके लिए पहले ही पहले आत्म सुख पा लेना चाहिए।